बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी, वो मटन रोस्ट चावलों की रेसिपी है। जिस तरह के हम नॉर्मल पुलाव खा खा कर थक जाते हैं, तो आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से पुलाव बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। ये बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने ये 2 पीस लिए थे मटन के, जो पुट का गोश्त होता है ना, वो वाला। इनको मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया था, इसको लगा दिया था। पहले मैंने इनको सारा मसाला लगाकर छोड़ दिया हुआ था 2 घंटे 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से मसाला मैश हो चुका था, तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाया। 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको प्रेशर लगा दिया उसी मसाले के साथ। तो जो मैंने रोस्ट की रेसिपी दी हुई है, वो आप मेरे लिंक पे चेक कर लीजिएगा। रोस्ट का तरीका सेम वही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के फिर मैं अब इसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने सरसों का लिया था। सरसों के ऑयल में मैं इसको अच्छे से फ्राई, ताकि कलर इसमें रोस्ट वाला आ जाए, वो मैं फ्राई कर दूँगी। तकरीबन इसको 15-20 मिनट मैं फ्राई किया है। और अब मैं राइस के जो तड़का है, वो मैं सेम वही बनाऊंगी जो चावल हम नॉर्मली बनाते हैं पुलाव। मैंने जब ये इनके अंदर जो रोस्ट किया था ना, मैंने उसको जब मैंने पकाया था ना, तो मैंने 3 गिलास पानी के डाल के मैंने 1 गिलास पानी का रहने दिया था यखनी का। फिर वो यखनी मैंने अलग से निकाली थी, ताकि वो भी मैं इस चावलों में बीच डाल दूँ। तो मैंने यखनी वाले ही चावल यहाँ पे बनाने। प्याज को मैंने इस तरह चॉप कर लिया है और इसको लाइट ब्राउन होने तक। बाद में मैं इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी ये भी डाल दूँगी। सिंपल जो पुलाव होता है वो ही मैं यहाँ पे तैयार करूँगी। और जब ये रोस्ट मटन के साथ खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ये लगेगा। मैंने यहाँ पे करी पत्ता डाला था। करी पत्ता मेरे पास साबुत नहीं था आज, तो उसके पीसेस थे, वो मैंने पीस करके ही इसमें डाल दिए। इसकी खुशबू भी राइस चावलों में, मतलब इसमें चावलों में बहुत ही मज़े की अच्छी लगती है। जब लाइट ब्राउन से थोड़े ज़्यादा ब्राउन चावल हो जाएंगे, तो मैं उसमें ज़ीरा 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा डाल दूँगी। उसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे यकीन माने, इसकी रेसिपी जो सी चावलों की ये वाली इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैं शामिल कर दूँगी। इसको मज़ीद मैं पकाऊंगी 10-15 मिनट तक। अच्छे से ये पानी ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें मसाला ज़्यादा डाल दूँगी। नमक मैं डालूँगी जितना हस्बे ज़ायका। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। मैंने यखनी में भी, उसमें मसाले में भी डाला हुआ था, इस वजह से। तो ये मैं चावलों की रेसिपी, 3 पाव चावल की मैं रेसिपी ये बना रही हूँ। 3 पाव चावल मैंने लिए हैं, उस हिसाब से मतलब 2 गिलास मेरे बनते हैं। मेरे जो गिलासों का हिसाब है 2 गिलास हैं, तो मैं इसमें 3 गिलास यखनी के डालूँगी। ये इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो मैंने डाल दी है। और सब्ज़ मिर्चें मैंने साबुत डाल दी हैं। जब मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा, तो ये यखनी जो मैंने निकाली हुई थी, ये मैं 2 गिलास मेरे यखनी के हैं, 2 गिलास वो मैं डाल दूँगी इसी पैमाइश के साथ। और 1 गिलास में सादा पानी का इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे यखनी का इतना ही टेस्ट इसमें चाहिए था, तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा चावलों में। ये वही यखनी है जो मैंने रोस्ट किया था मटन के पीसेस। उनको पहले मैंने गलाया था प्रेशर में, तो उसकी जो यखनी बची थी, वो मैंने चावलों में डाल दी। चावल मैंने आधा घंटा से ज़्यादा भिगो दिए थे, तो अब मैं साथ ही पानी के इसको डाल दूँगी चावलों को। चावल पुराने हों तो ज़्यादा देर भिगोना ही बेहतर रहता है, फिर वो अच्छे से खिले खिले से बनते हैं।
मेरे भी पुराने चावल हैं तो मैं इनको आधा पौना घंटा देती हूँ भिगोने के लिए। ये देखें यखनी यहाँ पे खुशक हो गई है और अब दम की बारी आ गई है, तो मैंने नीचे तवा रख दिया है। मैं तवे के ऊपर ही दम देती हूँ तो बहुत बेस्ट रहता है, और इसको रुमाल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसी स्टीम में, इसी में ही ये कढ़ाई जो होती है ना, इसमें बहुत अच्छा सा दम आ जाता है। चलें जी डिश आउट करते हैं। देखिए ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर, इसका चावलों का भी कलर बहुत प्यारा सा और खिले खिले चावल बने हैं, और जो सा मटन था मेरा उसका भी कलर बहुत ही मज़े का आया है। मटन रोस्ट चावल हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह हर आने वाली नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होती रहूँगी, और मज़ेदार सी वीडियोस आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।